प्रियजन प्रभु यीशु के पवित्र नाम में आप सबका अभिनंदन स्वागत करते हैं रूदी खुराक प्रोग्राम में। आज एक बार फिर हमारे लिए बड़ी खुशी बड़े हर्ष की बात है पवित्र शास्त्र की बातों को, प्रभु के वचन को, जो जिंदा वचन है, कलाम है, हमारी ज़िंदगियों से बातचीत करता है, उस वचन को हम सुनने जा रहे हैं। इससे हमारी जो है प्रतिदिन की ज़िंदगी में बड़ी सफलता कामयाबी मिलती है। और इतना ही नहीं, आप और मैं खुदावन की उस रहमत फजल में, कृपा में, अनुग्रह में आगे बढ़ते हैं। ज़िंदगी की कई मुश्किलें जो हम पहले से जान जाते हैं उस पर फतह पा सकते हैं। और आज एक ख़ास मजबून है, टॉपिक है, विषय है, जिससे होप कहते हैं, उम्मीद कहते हैं, आशा कहते हैं, उस पर जो है आधारित है। आप और मैं कैसे ज़िंदगी में होप को बरकरार रख सकते हैं। कहते हैं कि ज़िंदगी जो है आस पर, उम्मीद पर, आशा पर टिकी हुई है। जब आशा ख़त्म हो जाती है, उम्मीद ख़त्म हो जाती है, तो जो है इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है, निराश हो जाता है, मायूस हो जाता है और ज़िंदगी में तरह तरह की बातों के गलत फैसले करता है, नशों में चले जाता है, परेशानियों में चले जाता है और दवाइयाँ लेनी पड़ जाती है, काम काज में गिव अप कर देता है, हेल्थ में गिव अप कर देता है, फैमिली में क्विट कर देता है, अपने स्पोर्ट्स, गेम्स, पढ़ाई लिखाई, प्रोफेशन। जब आदमी की होप चले जाती है तो वो सब गिव अप कर देता है, छोड़ देता है, बीच रास्ते त्याग देता है, हाथ खड़े कर देता है। और उससे क्या होता है, इंसान जो है कमज़ोर हो जाता है, ज़हनी तौर पर और रूहानी तौर पर और शरीर के तौर पर उस पर असर बहुत पड़ जाता है। देखिए, आप फेथ में गिव अप कर दें, निराश हो जाएं, कमज़ोर हो जाएं, तो बड़ा असर हो जाएगा। होप कम हो जाती है। होप है तो फेथ है, आशा है तो फेथ है। अगर आशा नहीं तो फेथ नहीं होगा, फेथ नहीं होगा तो परमेश्वर के साथ ज़िंदगी जो है वो चल नहीं पाएंगे। बिना फेथ के परमेश्वर को खुश करना अनहोना है। पवित्र शास्त्र बाइबल में ज़बूर 42 उसकी 11 आयत में ज़बूर लिखने वाला इस प्रकार से कहता है, हे मेरी जान, तू क्यों निराश हो चले जा रही, क्यों गिरा चला जा रहा है मेरे मन, और परमेश्वर पर भरोसा कर और उसकी स्तुति कर। वो तेरा छुड़ाने वाला है, वो तेरा परमेश्वर है। मेरी जान, तू क्यों अंदर ही अंदर गिरी चली जा रही है। उम्मीद कर, आशा कर परमेश्वर पर। क्यों अंदर ही अंदर झंझोड़ा चला जा रहा है, अंदर ही अंदर जो है वीक होता है, कमज़ोर होता है, गिव अप करने लग जाता है, निराश हो जाता है, मायूस हो जाता है। और उससे क्या है, इंसान बीच में अपने विश्वास को त्याग देता है, छोड़ देता है, गिव अप कर देता है। गलाती की पत्री 6 अध्याय में कहता है, भलाई करते करते थक मत जाना। ड्यू सीजन में, सही उचित टाइम में आप और मैं एक अच्छी फसल को, अच्छी कटनी को काटने पाएंगे। डू नॉट गिव अप इन योर फेथ, डू नॉट गिव अप इन योर करियर। आप अपने विश्वास को, अपने ईमान को, अपनी निष्ठा को बीच रास्ते छोड़ना नहीं, त्यागना नहीं। अपने निशाने, अपने गोल में गिव अप नहीं कर देना है, होप नहीं छोड़ देनी है। क्योंकि कुछ असफलताएं हाथ लगी है, यस कुछ रुकावटें आई हैं, यस संघर्ष है, संकट है, परसिक्यूशन है, चिंता है, बड़ा प्रेशर है, बड़ा दबाव है। उस वजह से गिव अप नहीं कर देना है, होप नहीं छोड़ देनी है, उम्मीद, आश जो है वो गिव अप नहीं कर देनी। यस, पहले जो है आपने बार बार इतबार करके देखा है, बार बार आपने किसी पर जो है अपना यकीन करके देखा है, विश्वासघात हुआ है, पूरा नहीं उतरे हैं, सही नहीं हो पाए हैं। इसका मायना यही नहीं है कि आपने गिव अप कर देना है। अगर वो गलत करना छोड़ते नहीं तो आपने सही करना भी छोड़ना नहीं है। बाइबल इसलिए कह रही है, भलाई करते करते, प्रार्थना करते करते, संगति करते करते, वचन पढ़ते पढ़ते, ईमान निष्ठा मजबूत करते करते गिव अप नहीं कर देना है। सेवा करते करते थक नहीं जाना है, हिम्मत नहीं हार देना है। पुट योर फेथ ऑन द गॉड, प्रभु पर भरोसा करें। जर्मिया 17 की 7 आयत में लिखा है, मुबारक है वह शख्स, धन्य वह व्यक्ति जो परमेश्वर पर भरोसा करता है और जिसकी उम्मीद, जिसकी आशा परमेश्वर पर है। आप धन्य हैं, मुबारक हैं, आप खुदावन के निगाहों में बेशकीमती हैं, बहुत आदरणीय है, बड़े ही मूल्यवान है। अगर आप प्रभु पर भरोसा रखते हैं, ट्रस्ट करते हैं, प्रभु कह रहा है आप धन्य हैं। प्रियजनों, छोड़ना नहीं है,
प्रेशर आएगा, दबाव आएगा, तूफान आएंगे, लहर आएंगी, टकराएंगी आपके घर को, चोट लगेगी, मुसीबत आएगी, परेशानी आएगी, आपके फेथ को धक्का लगेगा। यस, प्रेशर है चारों तरफ से। यस, वातावरण सही नहीं है, परिस्थितियां सही नहीं है, हालात फेवरेबल नहीं है। यस, जो सोचा था वैसा नहीं हुआ है, जैसी उम्मीद करी थी वैसा नहीं पूरा उतरे हैं। यस, जैसा आपने चाहा था वैसा नहीं हुआ, जैसी आपने प्रार्थना करी वैसा उत्तर नहीं मिला है। डू नॉट गिव अप, छोड़े नहीं, त्यागे नहीं, बीच रास्ते ना गिव अप करें। परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपकी तरफ है, परमेश्वर आपके साथ साथ है। वो कभी नहीं छोड़ने वाला, वो कभी त्यागने वाला नहीं है। यस, पहले ऐसा नहीं हुआ है। यस, इसका मायना ये नहीं कि आपने गिव अप कर देना है। हो सकता है किसी व्यक्ति की वजह से, हो सकता है किसी रिश्तों की वजह से, परिस्थिति की वजह से, किसी इंसान की गलती की वजह से, या किसी के कारण से आप ठोकर मत खाइए, बीच रास्ते छोड़िए मत। अपनी होप को कमज़ोर मत होने दीजिए, अपनी आशा को, उम्मीद को कम मत होने दीजिए। ये उम्मीद की, ईमान की, निष्ठा की उस बत्ती को बुझने मत दीजिएगा। इसको ज्वलंत रखें, ब्लेज अप करें, फायर्ड अप करें, इसको हिलाएं, इसको शेकअप करें, इसको और ज्वलित करें खुदावन के वचन के साथ। प्रभु के वचन में रोमियो का खत उसकी 12 की 12 में लिखा है, प्रभु की उम्मीद में आनंदित हो। यस, ये ऐसी आशा है प्रभु पर यकीन। लिखा है, ट्रिबुलेशन में सब्र बनाए रहें, प्रार्थना में मजबूत बरकरार रहें, बने रहें, कायम रहें, दृढ़ रहें, मजबूत रहें। उम्मीद में क्या करें? आनंदित रहें। यस, आनंद करने से उम्मीद बनी रहती है, बरकरार रहती है, इसमें बड़ी हेल्प होती है अगर आनंद करते रहें। यस, निराशा है, मायूसियाँ हैं, परेशानी है, चिंता है, फिक्र है, सताव है, जो है शैतान जो हो बार बार बीमारी लेकर आता है, प्रार्थना में रुकावट आ जाती है, जॉब की सिचुएशन हो जाती है, पढ़ाई में सिचुएशन हो जाती है, चारों तरफ से, रिश्तेदारों की तरफ से, मित्र दोस्तों की तरफ से इतना जो है आपको अच्छा जो है प्रत्युत्तर नहीं मिल रहा है, रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। आप बार बार प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, दान दशवांश देते हैं, रोज़ा उपवास करते हैं, वो हो नहीं रहा है। बट दैट डजंट मीन कि यू विल गिव अप, दैट डजंट मीन कि आप बीच रास्ते छोड़ दें। आपने बने रहना है, दौड़ते रहना है, आपने निशाना रखना है, यीशु पर अपना ध्यान केंद्रित रखना है। यस, द लॉर्ड इज विद मी। देखिए, इवन जीसस क्राइस्ट स्वयं अपने शागिर्दों से कहते हैं, लूका की इंजील 18 अध्याय उसकी पहली पंक्ति आपके सामने मैं बता रहा हूँ। प्रभु यीशु मसीह अपने अनुयायियों को, शागिर्दों को, पैरोकारों को सिखाते हुए कहते हैं, प्रार्थना करते रहें और कभी उम्मीद ना छोड़े। लूका 18 की 1। प्रार्थना में लोग लीन रहें, लगे रहें और उम्मीद ना छोड़े, वो भी कह रहे हैं। उम्मीद कब छोड़ी जाती है? जब आप प्रार्थना में और आप कम हो जाते हैं। और वर्ड कह रहा है, आशा में गिव अप नहीं करना है, प्रार्थना में बने रहना है। यस, प्रार्थना करते रहेंगे तो उम्मीद बरकरार रहेगी, बनी रहेगी, कायम रहेगी, हेल्प हो जाएगी। उम्मीद का मायना ये नहीं कि जिस सकारात्मक सोचना। यस, सकारात्मक सोचना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग अच्छी बात है, बट समटाइम पॉजिटिव थिंकिंग अपने आप में काफ़ी नहीं है। यस, हमें सही सोचना चाहिए, सकारात्मक सोचना चाहिए, बट कभी कभार वो सेल्फ पर डिपेंड हो जाता है, स्वयं पर निर्भर हो जाता है। ये जो अपने पर ही भरोसा रखना जो है, अपनी समझ का सहारा मत लेते रहिए, सिर्फ सकारात्मक मत सोचिए। डिवाइन इंटरवेंशन के इंतजार, जो प्रभु के वचन के मुताबिक जो होप है या उम्मीद है, वो है प्रभु के वादे पर, उनकी प्रतिज्ञाओं पर, उसके प्रॉमिसेस पर जो है उम्मीद बनाए रखना। यस, लेट द वीक से आई एम स्ट्रॉन्ग। यस, मैं वीक हूँ, कमज़ोर हूँ, पर मैं क्या कह रहा हूँ? प्रभु के सामर्थ के द्वारा से, वचन के द्वारा से, उसकी शक्ति के द्वारा से मैं क्या हूँ? बलवान हूँ, जोरावर हूँ, शक्तिशाली हूँ मैं। आई एम पावरफुल, आई एम स्ट्रॉन्ग because of the word, because of Jesus Christ, because of his strength, because of his power, because of his anointing। उसकी अभिषेक की वजह से, उसके अनुग्रह की वजह से, उसकी कृपा फजल की के कारण से, उस वजह से मैं क्या हूँ?
मैं स्ट्रांग हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं जोरावर हूँ। यस, मैं कमज़ोर पाया जा रहा हूँ। फिजिकली स्पीकिंग ऐसा लग रहा है कि मैं कमज़ोर हो सकता हूँ, बट बिकॉज ऑफ गॉड, बिकॉज ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, बिकॉज ऑफ हिज पावर एंड स्ट्रेंथ, प्रभु की सामर्थ शक्ति की वजह से, उसके फजल के द्वारा से, उसके अनुग्रह की वजह से, I am powerful, anointed, strong. I will not be shaken. I shall not be moved. The Lord is with me. प्रियजनों, जहाँ कहीं आप मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, मैं प्रभु के वचन के द्वारा से आपको प्रोत्साहित करता हूँ, आपको उत्साहित करता हूँ, आपको इनकरेज करता हूँ, आपको इस बात से हौसला अफजाई करके कहता हूँ, प्रभु का वचन पूरा होगा, प्रभु के वायदे पूरे होंगे, प्रभु की प्रतिज्ञाओं पर यकीन किया जा सकता है, प्रभु अपने वायदों का पक्का है, वफादार है, उस पर यकीन किया जा सकता है। यस, यू कैन बिलीव इन हिम, यस ही विल शो अप, यस वो पूरा करेंगे, पूरा उतरेंगे अपने वायदों के मुताबिक। इसलिए सिर्फ ये पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, बल्कि इसमें आपने उम्मीद करना है, एक्सपेक्ट करना है, इस बात का भरोसा करना है, कि इस बात से निश्चित हो जाना है कि यस ही इज गोइंग टू शो अप। लाइक हिब्रू चैप्टर 11 एंड वर्स 1, इब्रानियों का खत उसका 11 अध्याय उसकी पहली पंक्ति में इस प्रकार से लिखा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का पक्का भरोसा है। विश्वास क्या है? आशा की हुई, उम्मीद करी हुई, यकीन की हुई चीजों का पक्का क्या है? भरोसा है। अनदेखी वस्तुओं का पक्का प्रमाण है। यस, देखा नहीं है, सबूत है, यकीन है, भरोसा है, होप है। क्या होप है? आशा की वस्तुओं का पक्का यकीन, सर्टन, श्योरिटी, निश्चय है, संदेह नहीं है इसमें। होप में आप संदेह नहीं आने देते, ये सर्टन है। प्रभु के वचन के मुताबिक जो होप है वो पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, बस ऐसे ही अपने आप को तसल्ली देने की बात नहीं है, बल्कि सर्टेनिटी है, यकीनन ये बात सही है, हकीकी तौर पर वास्तविकता में ये बात वाक्य पूरी होगी। प्रभु ने कह दिया तो वह पूरा करेंगे, उसने पहले किया है, फ्यूचर में भी करेंगे, अब भी करेंगे। दैट्स व्हाट इज, निश्चित है, यकीनन, पूरा भरोसा है, संदेह नहीं आने देना है। ये नहीं कि लिखा है अब विश्वास, अगर अब नहीं है तो तब भी नहीं होगा। विश्वास है तो अब है, प्रेजेंट में है, वर्तमान में है, अभी इसी वक्त होना चाहिए। दैट्स व्हाट इट इज। प्रभु का वचन हमें सिखा रहा है कि दिस हैज टू बी प्रेजेंट, दिस हैज टू बी राइट नाउ एट आवर सिचुएशन, राइट इन योर प्लेस, वेयर एवर यू आर सफरिंग। जहां कहीं आप हैं, आपकी परिस्थिति में, आपके हालातों में, आपके देश में, आपके राइट जहां पर आप फंसे हुए हैं, उसी जगह पर फेथ अब हो, प्रेजेंट हो, अभी हो नहीं पाए, वो है आपकी आशा, पक्का भरोसा है, अनदेखी वस्तुओं का पक्का प्रमाण है, सबूत है। यस, इट इज नॉट देयर, लिखा अनदेखी, देखा नहीं है। देखकर यकीन करना तो यकीन करना नहीं, वो तो एग्रीमेंट है। आपने देखा नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा है, यकीन किया जा रहा है, होप करी जा रही कि यस खुदा ने कहा है तो ये वहां पर नजर आ जाएगा। यस, अभी ठीक नहीं हुआ हूं, पर खुदा ने कहा कि मैं ठीक हो जाऊंगा तो हो जाएंगे। हाँ, अब नहीं है, पर खुदा ने कह रहे तो मुहैया कर देंगे। इब्राहिम को खुदा ने कहा अपना लौता पुत्र जो मोरिया पर्वत पर जाके कुर्बान कर दे, वो चले गए, घर छोड़ दिया, सब कुछ लेके, अपने नौकर को लेके, सारा साजो सामान लेके मोरिया पर्वत पर चले गए। बीच रास्ते बेटा पूछता है, लकड़ी ली है, तलवार ली है, काटने का सब कुछ लिया है, बांधने का सब कुछ लिया है, पर हमने तो जानवर लिया नहीं है। आइज़ाक, इसहाक जो अपने पिता से, इब्राहिम से पूछते हैं, इब्राहिम कहते हैं खुदावन मुहैया करेंगे। यह है यकीन, देखा नहीं है। बेटे को परमेश्वर ने कहा ले जा कुर्बान कर दे, पर ले गए हैं, यकीन इतना है। फिर जब पहुंच गए उस जगह पर, साजो सामान, लकड़ी, वस्तु, जगवेदी का सारा कुछ ले लिया है। नौकर को कहते हैं आप इधर ठहरो, हम जाग कर कुर्बानी देख कर प्रार्थना कर कर हम वापस आते हैं। उसने ये नहीं क्या,
हम जाते हैं और मैं वापस आता हूँ। इतना यकीन है कि दोनों जन बाप बेटा जा रहे हैं, दोनों वापस आएंगे कुर्बानी के बाद भी। उसे पता है अगर मैं कुर्बान भी कर देता हूँ, अपना सब कुछ दे भी देता हूँ, खुदावंद जीवित कर सकता है, जिंदा कर सकता है। ये उम्मीद है, ये आशा है, ये यकीन है, ये भरोसा है। प्रियजनों, आप और मैं कैसे भरोसा करते हैं, अनदेखे या देखकर? खुदावंद चाह रहे हैं हम बिना देखे यकीन करें, भरोसा करें, उस पर अपना पूरा डाल दीजिए कि यस ही विल टेक केयर। वो मुहैया करेंगे, वो टेक केयर करेंगे, वो बंदोबस्त करेंगे। यहोवा जायरा माय प्रोवाइडर, यहोवा यिरे मेरा मुहैया करने वाला, इंतज़ाम करने वाला, मेरा प्रबंध करने वाला परमेश्वर। प्रियजनों, आपकी और मेरी आशा, मेरी उम्मीद जो है, हम सब की उस परवरदिगार परमेश्वर पर, उसके वायदों पर होनी चाहिए कि वो सर्टन है, यकीनन है, निश्चय है, वाकई बात कह दी है तो पूरी होगी। अब देखो इब्रानियों को खत का 6 अध्याय उसकी 19 आयत में लिखा है, ये फेथ, ये आशा जो हमारी प्रभु के वचन पर है, ये हमारी जान का लंगर है। अब ध्यान दीजिए, ये आशा जो परमेश्वर के वचन पर है, ये आशा जो परमेश्वर यीशु पर बनाई हुई है, ये उम्मीद जो उस पर टिकी हुई है, ये शक्की नहीं है, कमज़ोर नहीं है, ये वीक नहीं है, ये बहकने वाली चंचल नहीं है, बल्कि ये हमारी जान का क्या है, लंगर है। लंगर क्या होता है? जो जहाज को, कश्ती को, उस बेड़ी को क्या करता है, एंकर है, उसका एक कांटा है जो नीचे पानी में डाला जाता है, वो जाके अंदर से पकड़ लेता है, जिससे जहाज इधर उधर बहकता नहीं है, ड्रिफ्ट नहीं होता, इधर उधर जो है लहरों से वो चला नहीं जाता, दूर नहीं चला जाता। वो लंगर डाला जाता है, वो जाके नीचे वो हुक जो है फंस जाती है, पकड़ लेती है, मजबूत अपने आप को कर लेती है। उससे क्या है, जहाज या कश्ती जो है टिक जाती है, वो ड्रिफ्ट नहीं होती। लहरें आती हैं, तूफान आता है, सब कुछ आता है, पर वो टिकी रहती है। लिखा है होप, ये वाली उम्मीद, ये वाली आशा जो है परमेश्वर पर जो बनाई हुई है, प्रभु यीशु पर जो लगाई हुई है, ये हमारी जान का लंगर है। वो कांटे के समान है। सोचो अगर वो है नहीं है तो कभी भी जहाज बहक सकता है, लहरों से दूर चला जा सकता है, ये कहीं भी ड्रिफ्ट हो सकता है या दूर चला जा सकता है। आपके अंदर अगर होप नहीं है तो आपकी जान का लंगर नहीं है। ये आपकी जान, आपकी जो विश्वास की जो ज़िंदगी, विश्वास की जो कश्ती है, कहीं भी कैसे भी तूफान लहरें उसे बहका के, लहर प्रेशर डाल के, पानी की टाइड से, उन लहरों के उस प्रेशर से, दबाव से कहीं पर भी जा सकती है। ये कहीं पर भी वो बिखरी जा सकती है या धकेली जा सकती है, उस पर जो है जोर आ सकता है। आप और मैं अगर जान का लंगर लगा हुआ है, वो हुक पकड़ी हुई है, कश्ती ऐसे लगी, उसने मजबूत अपना पकड़ बना रखा है, then it's not going to drift away, it's not going to be shaken, it's not going to be moved, it's going to be strong, it's going to be gripped there। उम्मीद, आपकी आशा जो है, वो आपकी जान का लंगर है। ब्लेस्ड बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। प्रियजन, आप जहाँ कहीं भी सुने, मैं विश्वास करता हूँ आप अपनी जान का लंगर थोड़ा बड़ा बनाइए। नहीं कि आपका ईमान बहुत बड़ा है और लंगर छोटा है, ज़िंदगी बहुत बड़ी है और आपका लंगर, आपका कांटा, आपका जो वो जो कश्ती को पकड़ने का जो जो हुक है, वो बहुत छोटी है। You have to make it strong, you have to make it very powerful, you have to make it very large, कि कहीं तूफान आए, लहरें आए, मुसीबतें आए, परेशानी आए, जो शैतान का हमला हम पर हो, बीमारियों का हमला हो, परिस्थितियों, परसिक्यूशन, सताव, प्रेशर, संकट आए, तो आपकी कश्ती जो है कहीं दूर बिखर कर चल जाए, बहक कर चले जाए, तूफानों से ले जाए कहीं दूर, शैतानों से बहका कर दूर ले जाए, कहीं आप बैकस्लाइड हो जाएं, ईमान में खो जाएं, बिखर जाएं कहीं। इसलिए ईमान का वो होप का लंगर होना बहुत ज़रूरी है। ये आपकी उम्मीद का, आपकी आशा का लंगर है, वो हुक है, वो ग्रिप है जो आपको पकड़े हुए है। अगर वो नहीं है तो कभी भी बिखर जाएंगे, कभी भी गिर जाएंगे, कहीं भी जो है आप जिस दुनिया में खो जाएंगे, इस भीड़ में। आप और मैं अपनी उम्मीद की, वो आशा की उस लंगर को मजबूत कर लीजिएगा। जहाँ कहीं मेरी आवाज़ को सुन रहे प्रियजनों, मैं वचन के द्वारा से आपको याद दिला रहा हूँ,
प्रभु परमेश्वर आपकी उम्मीद को बड़ा करना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, पुख्ता करना चाहते हैं, यकीनन बनाना चाहते हैं कि आप उसको ग्रिप को पकड़े हुए हैं। कोई चीज आए, तूफान आए, लहरें आए, उसको गिरा ना सके। अब जकरिया 9:12 में इस प्रकार से लिखा हुआ, मैं यहाँ पर पढ़ता हूँ, अपने गढ़े की ओर वापस मुड़े, रिटर्न टू योर फोर्ट्रेस, अपने गढ़ की ओर, अपने किले की ओर वापस मुड़े। यू प्रिजनर्स ऑफ होप, आप जो आशा के कैदी हैं, बंधुए हैं। Even now I announce that I will restore twice as much to you. तुम जो आशा के बंधुए हो, मैं तुम्हें कह रहा हूं, मैं तुम्हें दुगना प्रदान करूंगा, ब्लेस करूंगा, दूंगा। आशा के बंधुए, लिसन टू मी। आशा के बंधुए, ये फ्रेज समझ में आ रहा है आपको? आशा के बंधुए, उम्मीद के कैदी, प्रिजनर्स ऑफ होप। ऐसे लोग, ऐसे वो भाई या बहनें, ऐसे वो सेवक जिन्होंने आशा में अपने आप को कैद करके रखा है, अपने आप को नेगेटिव बुराइयों की, कमजोरियों की, निराशा, मायूसियों की कैद में नहीं, गलत फहमियों की कैद में नहीं, संकट के उस जंजल और उस जो झंझोड़ने वाली बातों में कैद नहीं किया हुआ है, शक के दायरे में नहीं रखा हुआ है। इन्होंने अपने आप को आशा की कैद में रखा हुआ है, ऐसे घेरे में रखा हुआ है। विच मीन्स इन्होंने अपने चारों तरफ से एक ऐसा जो घेरा बना रखा है, ऐसी फेंस लगा रखी है, ऐसी हेज बना रखी है, वो उम्मीद की है, हेज ऑफ होप। उन्होंने चारों तरफ अपने आप को उम्मीद में कैद रखा, वो उम्मीद से बाहर नहीं निकलते। निराशा आए, मायूसियां आए, वो उन्होंने दीवार बना रखी चारों तरफ उम्मीद की। यस, ये मुझे पंक्चर नहीं कर सकते। यस, शैतान जो हमला करता है, जो है तूफानों लहरों के तीर फेंकता है, बीमारियां लाता है, संकट लाता है, लड़ाई झगड़े लाता है, कंफ्यूजन लाता है, निराशा मायूसियां लाता है, पर उन्होंने अपने चारों तरफ बना रखा क्या है? आशा की कैद, आशा की एक दीवार बना रखी है। उन्होंने अपने आप को घेर रखा है आशा से। उम्मीद के बंधुए, आशा के बंधुए, ऐसे प्रिजनर्स जो होप के हैं, वो बाहर नहीं निकलते हैं। यस, आती हैं चीजें, आक्रमण करती है, हमला करती है, उन पर विरोध होता है, पर उम्मीद ऐसी तकड़ी मजबूत कर रखी है, उम्मीद की दीवार को ऐसे बना रखा है, चारों तरफ एटमॉस्फेयर कैरी करते हैं। वो चलते फिरते हैं, उम्मीद का एटमॉस्फेयर लेके चलते हैं। यस, लोग आएंगे, निराश करेंगे, मायूस करेंगे, तमाम कहानियां उनको सुनाकर उनको डाउन करेंगे, पुल डाउन करेंगे, शैतान हमला करेगा, बर्बादी लेके आने की कोशिश करेगा। पर ये कुछ ऐसे आशा के बंधुए हैं, प्रिजनर्स ऑफ होप है, चारों तरफ एक दीवार बना रखी है, एक जो गिरदा सा बना रखा है, चारों तरफ से एक फेंस सी बना रखी है, किनारी बना रखी है। ये दीवार बड़ी स्ट्रॉन्ग है। उन्होंने अपने आप को उस उम्मीद में कैद कर रखा है। They are not going to come out from that circle, the circle of hope, the prison of hope. They are going to be staying there in that hedge of protection, उस फेंस के अंदर रह रहे हैं। आपके चारों तरफ कौन सी फेंस लगी हुई है? चारों तरफ क्या लगा रखा है? उम्मीद, आशा या निराशा या मायूसियां? आपके करीब आते ही लोग मायूस हो जाते हैं, आपके करीब आते ही परेशान हो जाते हैं, आपके करीब आते ही आपका जो है, जो कुछ आपके अंदर जो क्रिटिसिज्म, विचारधाराएं, निराशाजनक बातें, ये सब जो घेरे चारों तरफ रहती हैं। नो नो नो, ज़करिया कह रहा है ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने चारों तरफ उम्मीद की दीवार बनाई है। ओ दे आर स्ट्रॉन्ग, एक ख़ास एटमॉस्फेयर कैरी करते हैं, एक ख़ास वातावरण को कैरी करते हैं, एक ख़ास वो जो हैं एक
खास वो मौसम को कैरी करते, जहाँ कहीं जाते हैं उम्मीद, उम्मीद, निष्ठा, विश्वास लिखा है, उनको खुदावन डबल पोर्शन देगा। ब्लेसिंग बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। अगर आप ऐसे वो शख्स हैं, अगर आप वो ऐसे भाई हैं, अगर आप वो ऐसी बहन हैं, अगर आप ऐसे सेवक हैं, ऐसे ऐसे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग हैं, आपने अपने चारों तरफ एक उम्मीद का घेरा बना रखा है, चारों तरफ एक सर्कल बना रखा है उम्मीद का। Let me tell you, Satan will attack you, come against you, but you will not be affected because you have a strong fence, hedge of protection all around you. The Lord is on your side. खुदावन आपकी तरफ है, आपकी साइड में है, और आपका कुछ नहीं होने वाला, आपको कुछ हानि नहीं पहुंचेगी। आपने चारों तरफ ये दीवार बना रखी है, उम्मीद की, निष्ठा की, विश्वास की, भरोसे की, खुदावन के वायदों की। May the Lord bless you। प्रियजनों, मैं आपको इस बात से उत्साहित करना चाह रहा हूँ, अपने चारों तरफ उम्मीद की दीवार को बनाएं, आशा की दीवार को बनाएं, यकीन भरोसे की दीवार को बनाएं। खुदावन आपके साथ है। Hebrew chapter 10 verse 23 में लिखा है, Let us hold firmly to the hope we profess। जो हमने उम्मीद खुदावन पर रखी है, जिसको हमने उम्मीद को ऐलान किया है, उस उम्मीद को तकड़ाई से पकड़े रहें, दृढ़ता से, मजबूत इरादों से पकड़े रहें। अगर आपने कभी उस होप को रखा ही नहीं तो पकड़ेंगे क्या? होप होगी तो आप पकड़े रहेंगे, मजबूत पकड़े रहेंगे, थामे रहेंगे, उसको ऊंचा करेंगे, ऐलान करेंगे, घोषित करेंगे। शैतान को उससे जो है आप फतह पाएंगे, उसकी सारी युक्तियों पर, उसके सारे सारे तीरों पर आप जो हैं फतहमंद हो जाएंगे। Praise be the name। Let's hold firmly, unswervingly, बिना किससे बहकावे के, दृढ़ता से, मजबूती से अपने विश्वास, अपने होप के उस कन्फेशन को, उस घोषणा को, लाइन को पकड़े रहें। प्रिय जो, मैं एक और वचन का वायदा आपको याद दिलाता हूँ। ये शायद 40 की 31 आयत में लिखा हुआ है, वेरी पावरफुल। They that hope on the Lord, जो यहोवा पर उम्मीद रखते हैं, वो उखाबों के मानंद उड़ेंगे, वो अपने बल को नया करेंगे। आप और मैं जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर की बाट जोतते हैं, परमेश्वर पर अपनी होप, अपनी उम्मीद को लगाए रखे हुए हैं, लिखे वो अपने बल को क्या करेंगे? नया करेंगे। यस, कमज़ोरी आएगी, परेशानी आएगी, मुसीबत आएगी, बट यू विल रिन्यू इट। और ज़्यादा उससे मजबूत कर लेंगे, और ज़्यादा उससे पुख्ता कर लेंगे, और ज़्यादा उससे मैच्योर हो जाएंगे उसमें, और ज़्यादा उसको परिपक्व करके मजबूत हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग बना लेंगे, पावरफुल बना लेंगे। इफ़ यू हैव अ होप इन द लॉर्ड, अगर आपकी उम्मीद खुदावन प्रभु यीशु पर बनी हुई है, they that hope in the Lord, जो प्रभु पर यकीन, भरोसा, उम्मीद रखे हुए हैं, वो अपने क्या करेंगे? बल को नया करेंगे। हो आगे पढ़ते हैं हम उसमें। वो उकाबों के मानंद उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं, वो मूर्छित नहीं हो जाएंगे। प्रियजनों, अगर आपने प्रभु पर भरोसा बनाए रखा है, आप दौड़ेंगे, दौड़ दौड़ के सेवा करेंगे, दौड़ दौड़ के ईमान रखेंगे, दौड़ दौड़ के प्रार्थना करेंगे, दौड़ दौड़ कर संगति करेंगे, दौड़ दौड़ के वचन को पढ़ेंगे, दौड़ दौड़ के सेवकाई करेंगे, अच्छे कर्मों में हिस्सा लेंगे, क्योंकि आपने अपनी उम्मीद परमेश्वर पर बनाई रखी, और आप थकेंगे नहीं, बीच रास्ते क्विट नहीं करेंगे, और रुक नहीं जाएंगे, त्याग नहीं देंगे। द लॉर्ड विल हेल्प यू, द लॉर्ड विल स्ट्रेंथन यू, the Lord will lift you up, you're going to be very powerful in the name of the Lord Jesus Christ। May the Lord bless you my brothers and sisters। जितने वॉच कर रहे हैं इस प्रोग्राम के द्वारा से, मैं आपकी उम्मीद को प्रभु के वचन के द्वारा से अपलिफ्ट करना चाहता हूँ, एडिफाई करना चाहता हूँ, आपको एक्सोर्ट करना चाहता हूँ कि आप बनाएं उस उम्मीद को, स्ट्रॉन्ग हो जाएं, सामर्थ्य हो जाएं, प्रभु का वचन आपको स्ट्रेंथन करने जाए। आखिरी वचन उसके साथ में मैं आपको जो है आगे बढ़ना चाहता हूँ प्रभु के वचन में से। यिर्मयाह की किताब 29 वर्स 11, यिर्मयाह की किताब 29 अध्याय उसकी 11 में लिखा है, प्रभु परमेश्वर ऐसा ऐलान करते हैं, आई नो द प्लान्स आई हैव फॉर यू, मैं जानता हूँ मैंने जो आपके लिए जो है यो योजना बनाई है, वो हानि की नहीं,
वो हानि की नहीं है, बल्कि आपको अच्छा भविष्य देने की है और अच्छा होपफुल फ्यूचर देने की है। The Lord is saying, I know the plans for you. परमेश्वर ने आपके लिए योजना बनाई है। गिव अप ना करें, छोड़े ना, रुके ना, बैकस्लाइड मत हो, पीछे मत हटिएगा। परमेश्वर ने आपके लिए एक अच्छी योजना बनाई है, वो हानि की नहीं है, पीछे हटने की नहीं है, कमजोरी की नहीं है, पराजित होने की नहीं है, हारने की नहीं है, पीछे हटकर अपने आप को गिराने की नहीं है। लिखा है परमेश्वर ने आपके लिए योजना बनाई है अच्छे भविष्य देने की, अच्छा होप देने की, अच्छी उम्मीद देने की। आपके लिए खुदा ने बड़ा अच्छा रखा हुआ है। मतलब लॉर्ड ब्लेस यू प्रियजनों, आप वॉच कर रहे हैं, बट आई वांट टू लेट यू नो दैट खुदा ने आपके लिए योजना बनाई है। बीच रास्ते उस योजना को खत्म ना होने दें। कोई भी आपके लिए जो परमेश्वर की योजना है उसको कोई खराब ना करे, डिस्ट्रॉट मत करे, डिस्ट्रैक्ट मत करे, बीच रास्ते क्विट ना करने दे, आप भी ना होने दीजिए। Satan cannot do nothing to you. The Lord is on your side. प्रभु आपके साइड में है। He's going to help you out. He's going to bless you. प्रियजनों, हम प्रोग्राम के अंत में पहुंच चुके हैं। मैं चाहता हूं प्रभु पर भरोसा बनाए रखें, यकीन बनाए रखें, अपनी उम्मीद को पुख्ता करें, मजबूत करें, स्ट्रांग बनाएं और लगे रहें। जहां कहीं भी आप हैं, गिव अप ना करें, लग जाएं, प्रार्थना में लग जाए, दुआ में लग जाए, संगति में लग जाए, सेवकाई में लग जाए। अगर आप पीछे हट चुके थे, ठंडा पड़ चुके थे, मैं चाहता हूं दोबारा से शुरू हो जाए। अपनी उम्मीद को कायम करें, मजबूत करें। परमेश्वर आपको बहुत बरकत दे, आशीष दे। मीनवाइल आपके लिए मैं प्रार्थना करता रहूँगा। आप आगे बढ़ें, प्रभु के साथ अपनी ज़िंदगी को कायम करें, बरकरार रखें। खुदा आपको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।